कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात करेंगे और सीखेंगे सरल गणेश और लक्ष्मी पूजन के बारे में। मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। देखिए, जिस दिन दीपावली है उस दिन अगर कुछ काम ऐसे कर लिया जाए जिनसे साल भर हमारे पे कृपा बनी रहे, हमारी और हमारे प्रियजनों की अर्थात परिवार वालों की रक्षा हो सके और संकट कटे हमारे और आशीर्वाद मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दीपावली का दिन बहुत शुभ होता है। दीपावली का दिन बहुत कल्याणकारी होता है, मंगल होता है उस दिन। तो जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आप पैदा हुए हैं वहां पर, और मान लीजिए कि पैदा होने का स्थान अलग है और उसके बाद जहां आप पले बड़े हैं वो स्थान अलग है। उदाहरण स्वरूप कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का दिल्ली का जन्म है। जन्म जब हुआ उस समय वो दिल्ली में थे और उसके बाद उनका पालन पोषण और जीवन की जो अनुभव है वो सारे उनके कहाँ बीते? वो मान लीजिए बीते उनके महाराष्ट्र में। तो दोनों ही जगह के जो क्षेत्रपाल होंगे, जिसको नगर खेड़ा बोलते हैं, वहां पर दिया जलाने जाना चाहिए। और उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? जहां आपका पालन पोषण हुआ है। नगर खेड़ा होते हैं जी क्षेत्रपाल, वहां जरूर जाना चाहिए दिया जलाने, दीपावली की शुभकामनाएं देने, क्षमा याचना करने, आशीर्वाद मांगने, कृपा मांगने। इसके अनेकों फायदे हैं। पहली बात तो कि एक रक्षक आपका सदा साथ में खड़ा रहेगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। हालांकि गांव वगैरह में तो ये सब चीज़ें बहुत अधिक नियम से निभाई जाती हैं। तो नगर खेड़ा हो, और नगर खेड़ा में भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, तो दिल्ली में अलग अलग स्थानों के अलग अलग नगर खेड़ा हो जाएंगे। तो आप पता करिएगा बुजुर्गों से, जो पुराने निवासी हो सकता है उस एरिया से परिचित ना हो, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो वहाँ जाके प्रार्थना जरूर करिएगा, दीपावली की शुभकामनाएं दीजिएगा और दिया जलाइएगा। और रही अब जो जन्म स्थान है, तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूरी ही अगर बहुत ज़्यादा है तो जहाँ पर आपका पालन पोषण हुआ है वहीं पे दिया जलेगा, और वहीं से जो आपका जन्म स्थान है वहाँ के क्षेत्रपाल को, जो भी हो, जहाँ पर भी हो, मन ही मन आप उनको शुभकामनाएं दीजिए दीपावली की, प्रणाम करिए, आशीर्वाद मांगिए और कृपा प्राप्त करिए। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत आपको आनंद पहुँचेगा। और मेरी बात आपको, जब आप ये करेंगे ना, जो पहली बार करेंगे और फिर अपना साल भर देखेंगे, फिर बहुत समझ में आएगी मेरी बात, कि मैं क्यों जोर दे रहा हूँ। उसके बाद घर पे आ जाइए। किसी किसी जगह सुबह ही हो जाता है गणेश पूजन, एक अलग से पूजन होता है गणेश जी का शुभारंभ। और जो शाम को लक्ष्मी पूजन का समय होता है उसमें भी होता है, मतलब गणेश जी का पूजन उस समय, उस दिन 2 बार किया जाता है। 5 देसी घी के दिए जला लीजिए। बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उनके लिए जो बहुत साधारण तरीके से मनाना चाहते हैं, और जो अलग विधि से मनाते हैं वो अपना जैसे आप करते हैं वैसे करिए। ये उनकी सेवा में जो बिल्कुल सरल साधन से करना चाहते हैं। तो 5 देसी घी के दिए जला लीजिए, मिष्ठान रखिए, और उसके बाद मैं आपकी सेवा में बोल देता हूं। प्रार्थना है, श्री गणेश प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी मंगलम करदर्शनम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति स्मरण। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्ति नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गं सौभाग्याय गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम विघ्ननाशनाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय हुम। ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से आपका गणेश पूजन हो गया। उसके बाद बहुत ही सरल लक्ष्मी पूजन। जय माता महालक्ष्मी। श्रीं देवी प्रणाम। अथ श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम आरभ्यते। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलायै प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कौलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपणि परमेशी जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रम यह पठेद भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं यह पठे नित्यं धन धान्य समन्विता। त्रिकालं यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। जय माता महालक्ष्मी। तो ये सरल विधि है, बहुत ही सरलतम है और आप पढ़िएगा। और ये अगर आपको चाहिए हो वैसे तो स्क्रीन पे से नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ फाइल मैं भेज दूंगा तो प्रिंट ले लीजिएगा उसको या फ़ोन में से पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। बहुत सरल है, मुश्किल संस्कृत नहीं है और
एक बार के अभ्यास से ही आप एकदम पढ़ लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूजन कीजिएगा। और एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, आपको ध्यान होगा कि एक वीडियो बनी थी कि पति पत्नी जोड़े से पाठ करें, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। उस समय जो लक्ष्मी जी का पाठ जो बताया गया था, जो मेरी प्रार्थना रही थी कि पति पत्नी जोड़े से करें तो लक्ष्मी जी आती हैं, तो वो पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं, दीपावली वाले दिन कर सकती हैं। ये सब मिला के आप कर सकते हैं। वो जोड़े से किया जाता है तभी फलदायक, अधिक फलदायक होता है वो। और उसकी भी PDF फाइल मेरे पास सुरक्षित है, तो ये सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेज दूंगा। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में संदेश दिया था कि परिवार के साथ त्यौहार मनाना सीखिए, और बहुत अच्छा रहेगा कि राम दरबार भी आप ले आए होंगे और बहुत अच्छे से उनकी स्तुति करेंगे आप, और श्री रामायण के 108 मन के जो है पढ़ेंगे तो बड़ी कृपा आपको मिलेगी और बहुत अच्छा आपका समय बीतेगा, बहुत आशीर्वाद आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से आपकी दीपावली मने, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ भगवान शिव से, भगवान शिवा से, शिव शिवा से, और गुरु माँ से प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी दीपावली बहुत अच्छे से बीते, खूब आशीर्वाद मिले, खूब आनंद में रहिए आप। और बहुत अच्छा रहता है गृहस्थी के लिए, अच्छे से त्यौहार मने। हमारी संस्कृति यही है, परिवार संस्कृति है हमारी। और एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये त्यौहार खुशी कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए होती हैं, अपने परिवार जनों संग, तभी त्यौहार का असली मतलब निकल के आता है। और कोई टॉपिक हो आपके पास तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक दे दीजिएगा मुझे और प्रार्थना कर लीजिएगा, मैं फिर जो है टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आपका भी कल्याण होगा और दूसरे जनों का भी कल्याण होगा। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, मुझे आप सीधा कॉल मत करा करिए, अनजान नंबर में बिल्कुल नहीं उठाता हूँ। तो पहले व्हाट्सएप पे समय लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से ही बात करिए, और मैं अगर आपको समय देता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि बात करनी ज़रूरी है, तो व्हाट्सएप पे मैं आपको टाइम दूंगा तभी कॉल कर लेगा, ऐसे मुझे असुविधा होती है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सबको, हम सभी को दीपावली की। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम